हाय, मैं शिखा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मॉम कनेक्शन पर। बहुत सारे पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि उनका बच्चा खाना तो अच्छे से खाता है लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ता है या उसकी हेल्थ नहीं बढ़ती। बच्चा बार बार बीमार हो जाता है, बच्चा एक्टिव नहीं है या बच्चा लो वेट है लेकिन बच्चा खाना अच्छे से खा लेता है। तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाता है उनके मन में। मेरा वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि अगर बच्चा ठीक से खाना खाता है तो क्यों उसका वेट नहीं बढ़ता है, क्या क्या उसके पीछे रीज़न हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। तो अगर आप मेरी वीडियो तक पहुंचे हैं तो आपका बच्चा भी ज़रूर ऐसा ही आपके साथ कोई प्रॉब्लम है कि बच्चा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर और भी देखने को मिलते रहेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरे सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर बच्चा ठीक से खाना खाता है तो बच्चे का वेट ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एकदम चबी हो, बहुत ज़्यादा गोलू मोलू हो और ओवर वेट हो। तो बच्चे का वेट एक आइडियल वेट कैटेगरी के अंदर होना चाहिए। उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है, बट अगर बहुत ज़्यादा कम है बच्चे का वेट तो ये बहुत एक चिंता की बात हो जाती है और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम उसको खाना खिलाते हैं बट वेट नहीं बढ़ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप कोई मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा हो। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, बच्चे का वेट बढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है। लाइक वेट चार्ट के अकॉर्डिंग बच्चे का वेट बढ़ रहा है, एज के अकॉर्डिंग उसका वेट बढ़ रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ सही है, सारे माइलस्टोन को अचीव कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा एकदम गोल मटोल दिखे या बच्चा एकदम चबी चीक्स उसके हों और बहुत ज़्यादा उसका हैवी वेट हो। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आपका बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, बार बार बीमार नहीं पड़ना चाहिए, हेल्दी वेट उसका गेन होना चाहिए, बच्चे की इम्यूनिटी वीक नहीं होना चाहिए, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे कि बच्चा सारी कंडीशंस को फेस करके और बार बार बीमार ना पड़े। इसके साथ ही सारे माइलस्टोन को अचीव करना चाहिए बच्चे को टाइम पे, और साथ ही बच्चों का एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं उन पेरेंट्स को टिप्स देना चाहूँगी जिनके बच्चे वाकई में अंडर वेट है या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है। उनको लगता है कि उनका बच्चा एक्टिव है बट एक्चुअल में एक्टिव होना क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ। आपका बच्चा अंडर वेट है तो आपको ये सारी चीज़ें चेक ज़रूर करनी चाहिए। पहली चीज़ कि बच्चों को आप हेल्दी डाइट दे रहे हैं या नहीं, एक बैलेंस डाइट बच्चों को दे रहे हैं या नहीं। बच्चों का पेट भरना ज़रूरी नहीं होता है, बच्चों को उन जो भी हम खाना दे रहे हैं उनसे सारी चीज़ें, सारा पोषण मिल रहा है या नहीं। बच्चे का पेट किसी भी चीज़ से भर जाता है। अगर आप बच्चे को प्रोसेस्ड फूड देते हैं, पैकेज्ड फूड देते हैं, उससे भी पेट भर जाता है, लेकिन उनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं वो ज़ीरो होती है या बहुत कम होती है, तो जिसकी वजह से बच्चों का वेट नहीं बढ़ता है, बच्चों का हेल्दी वेट गेन नहीं होता है। तो आपको अवॉइड करना है कि बच्चों को प्रोसेस्ड फूड नहीं देना है, पैकेज्ड फूड नहीं देना है, बच्चों को बहुत ज़्यादा बाहर का जंक फूड बिल्कुल नहीं देना है, और बच्चों को आपको एक बैलेंस डाइट देनी है। बैलेंस डाइट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें आप उस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है, बच्चों को फोर्स फीड आपको नहीं कराना है। अगर आप बच्चों को फोर्स फीड कराते हैं, बच्चा चिड़चिड़ करके खाता है, तो वो भी बच्चे को वेट गेन नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चा अगर चिड़चिड़ करता है तो जो भी आप बच्चे को फूड दे रहे हैं उससे जो भी एनर्जी मिल रही है, जो कैलोरीज मिल रही है, बच्चे का चिड़चिड़ करने में या रोने गाने में बच्चे की एनर्जीज वेस्ट हो जाती है, जिससे भी बच्चों का वेट गेन नहीं होता है प्रॉपर तरीके से। तीसरी चीज़, अगर आप बच्चों को डिस्ट्रैक्शन फीडिंग करा रहे हैं, अगर आप बच्चों को फ़ोन दिखा दिखा के खाना खिला रहे हैं, उसकी वजह से भी बच्चों को पता नहीं चलता उनको कितना खाना है, ओवर ईटिंग या कम ईटिंग होती है, उसकी वजह से भी बच्चों का वेट गेन नहीं होता है। चौथी चीज़ जो है, आप बच्चे का कोई पैटर्न नहीं है, कोई बच्चे का रूटीन नहीं, अगर बिना रूटीन के आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो बच्चों का वेट गेन नहीं होगा। बिकॉज 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए मैं स्पेशली ये बात कर रही हूँ, बिकॉज 1 साल के अंदर के बच्चों का वेट अच्छे तरीके से बढ़ता है क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड भी ले रहे होते हैं और मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ब्रेस्ट मिल्क होता है। तो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क जब तक लेते हैं तब तक बच्चों का वेट प्रॉपर तरीके से बढ़ता है। उसके बाद जब 1 साल के ऊपर का बच्चा होता है तो उसके बाद 1 साल के ऊपर के बच्चे से लेकर एडल्ट तक हम सभी को 3 मील्स और 2 स्नैक्स ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। यानी कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना, इनके बीच में नाश्ता और खाना के बीच में एक स्नैक्स आपको ज़रूर ऐड करना है। उस टाइम पर बच्चों के खाने में आप फ्रूट ऐड कर दीजिएगा। दोपहर में जब बच्चे सोकर उठते हैं या खाने, दोपहर के खाने और रात के खाने के बीच में एक बहुत लंबा गैप हो जाता है, उस टाइम पर बच्चों को आप एक हेल्दी स्नैक्स ज़रूर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको 3 मील्स और 2 स्नैक्स बच्चों को ज़रूर देना है, एक पैटर्न में देना है, एक रूटीन बना के बच्चों को आपको खाना खिलाना है, बच्चों को खाना देना है। चीज़ जो है, बच्चों को अगर आप सेल्फ फीडिंग सिखाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से वेट गेन करते हैं, बिकॉज उनकी बॉडी को जितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है उतनी ही कैलोरीज वो लेते हैं
और बच्चों का वेट बहुत अच्छे से गेन होता है, क्योंकि अगर बच्चे सेल्फ फीडिंग करते हैं तो बहुत हैप्पीली बच्चे खाना खाते हैं, उससे बच्चों का वेट गेन बहुत जल्दी होता है। वेट गेन से मतलब मैंने पहले ही बताया कि वेट गेन से मतलब चबी चीक्स और गोलू मोलू होना नहीं है, एक हेल्दी वेट होना चाहिए बच्चों का। हेल्दी वेट गेन की कैटेगरीज में बच्चों को आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो बच्चों का हेल्दी वेट गेन होता है। एक चीज़ और जो पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा हमारा एक्टिव है बट वेट नहीं बढ़ रहा है, वेट कम है बट एक्टिव है। बिकॉज डॉक्टर्स भी बोलते हैं, सभी बोलते हैं, पीडियाट्रिशियन भी बोलते हैं कि बच्चे का एक्टिव होना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना यहाँ पे चाहूँगी कि बच्चे का एक्टिव होना मतलब सिर्फ घर के अंदर उछल कूद करने से एक्टिव होना नहीं होता है। बच्चों का एक्टिव होना मतलब वो सारे अपने जो माइलस्टोन्स है उनको अचीव कर रहा है, सही टाइम पे चल रहा है, सही टाइम पे बैठ रहा है, सही टाइम पे बोल रहा है, सारी चीज़ें अगर टाइम टू टाइम कर रहा है तो बच्चा एक्टिव है। इसके साथ ही सारे माइलस्टोन्स को अचीव करने के साथ में अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है तभी उसको एक्टिव की कैटेगरी में कहा जाता है। अगर बच्चा सिर्फ शरारतें करने में एक्टिव है बट उसका एपेटाइट बहुत लो है, इम्यूनिटी बहुत वीक है, बार बार बीमार पड़ जाता है, कितना एक्टिव बच्चा हो बट बार बार अगर बीमार पड़ जाता है, माइलस्टोन को ठीक तरीके से अचीव नहीं कर रहा है, लेटली माइलस्टोन्स को अचीव कर रहा है, तो इन सारी चीज़ों के साथ में अगर बच्चे का वेट लो है तो ऐसे बच्चे अंडरवेट की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे बच्चों के साथ में आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, आपको है बैलेंस डाइट देने की ज़रूरत है, और जो सारे टिप्स मैंने दिए आप उनको फॉलो करेगा और बच्चे की हेल्दी डाइट बच्चों की फॉलो करेगा तो बच्चों का हेल्दी वेट गेन बहुत अच्छे से होता है। साथ ही साथ एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि इनको आउटडोर प्ले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो फूड हम बच्चों को खिलाते हैं उसको अच्छे तरीके से प्रॉपर वेल मैनर में डाइजेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर फूड डाइजेस्ट नहीं होता है तो इनडाइजेशन होता है और बच्चे को वो खाना फिर सूट नहीं करता है, लाइक उसकी बॉडी को वो खाना नहीं लगता है, इससे भी वेट गेन नहीं होता है। तो बच्चों को आउटडोर प्ले आप ज़रूर करेगा, बच्चों को एक्टिव रखिएगा। सिर्फ आप हेल्दी फूड बच्चों को दीजिएगा जब तक हो सकता है, जितने एज तक हो सकता है पॉसिबल हो। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करेगा, अनहेल्दी फूड को एकदम अवॉइड करेगा, प्रोसेस्ड फूड पैकेज फूड को एकदम अवॉइड करेगा, इससे हमारी हेल्थ को डैमेज करता है। इसके ऊपर भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप चाहें तो मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। हमारा आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।